तुम्हें कुछ नहीं होगा गुड्डन। गुड्डन आंखें खोलो। गुड्डन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। गुड्डन, गुड्डन ओपन योर आईज। गुड्डन, डॉक्टर। साहब आप यहीं वेट करिए। डॉक्टर, मेरी गुड्डन ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए सर पर बहुत गहरा घाव है, हमें एग्जामिन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद ही कुछ सब्सटेंशियल कहा जा सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं 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 डॉक्टर, ठीक है, गुड्डन को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आपको जो चाहिए मैं दूंगा, जितना खर्चा होगा मैं करूंगा, पर मेरी गुड्डन को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर जिंदल, प्लीज विश्वास रखिए। हिम्मत कैसे हुई? ये सवाल अपने आप से पूछो अलीशा। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, वो भी उस औरत से जो हर पल तुम्हारी माँ बनने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी भलाई के लिए हर पल अपना खून बहा रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, ओ हेलो, ये सब मैंने नहीं किया है। मैं ये मोमलस क्यों? अलीशा, मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करना। तुम्हारा सच जानती हूँ मैं। तुम्हारा वीडियो खुद देखा है मैंने अपनी आंखों से, वही वीडियो जिसको तुमने खराब किया था सिर्फ इसलिए ताकि सारी परिवार वाले तुम्हारा सच ना जान सके। एजे से लेकर विक्रांत जी तक को तुमने अपने झूठ की जाल में फंसाया, लेकिन मैं नहीं अलीशा, मैं नहीं फंसने वाली। मैं जानती हूँ कि वो बॉम्ब ब्लास्ट तुमने किया था और तुमने ही कोशिश की कि सासू माँ मर जाए और ये सब तुमसे बदला ही लेना होता ना मारकर, मैं कब का उसका काम खत्म कर चुकी होती। छोड़ो अलीशा, लेकिन मैं उसकी तरह कातिल नहीं हूँ, समझे तुम? अगली बार तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की या मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तब देखना मैं क्या करती हूँ। अलीशा, ये क्या हो रहा है लक्ष्मी? उधर गुड्डन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और इधर तुम दोनों लड़ रही हो। शर्म करो। एक तो लला मेरी बात ही सुनता, हम सबको इधर घर भेज दिया और उधर हॉस्पिटल में खुद अकेला। और भगवान के लिए तुम तो मत लड़ो, कान्हा से प्रार्थना करो कि मेरी गुड्डन सही सलामत घर वापस आ जाए। दादी, दादी दुर्गा कहाँ पर है? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूं और उसका कुछ पता ही नहीं है। आप जानती है ना दादी उसकी हालत क्या है? इस समय उसे घर पे होना चाहिए था। किशोर जी, दुर्गा, ये सब क्या है? ये हथकड़ी दुर्गा बहू के कर्मों की सजा है किशोर बेटा। दादी, ये सब क्या बोले जा रहे हो आप? अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? जी ठीक, मैं आपको बताती हूँ। मुझे नाम चाहिए कमिश्नर। जिस किसी ने भी ये किया है वो बचना नहीं चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर जिंदल। कोशिश नहीं, आई वांट रिजल्ट्स। अभी तक क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? हमारे सारे ऑफिसर्स लीड फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एक शख्स है जिसे पता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन है। कौन है वो? मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ अजय, वो शख्स कौन है। अगर ये तेरा कोई नया खेल निकला ना पर कोई खेल नहीं है अजय, ये सब बिल्कुल भी कोई खेल नहीं है। इस बार तो मैं सत्य के साथ आया हूँ। बताइए किसने किया है, ताकि मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान ले सकूं। बता। बिल्कुल, ये देखिए। उस गुंडन ने मेरा इतना
बड़ा नुकसान कर दिया। मेरी खरीदी लड़कियों को बचा कर ले गई, मैं उसे जान से मार दूंगा। मरना तो अभी से पड़ेगा। पता लगाइए कमिश्नर कि इस वीडियो में ये इंसान है कौन, ताकि मैं खुद इसकी जान ले सकूं। सुजिंदर रिलैक्स, कानून अपना काम कर रहा है। हमें पता लगा है कि इसके पीछे एक काफी बड़ा गैंग है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। इस वीडियो में जो भी चेहरा छिपा है हम उसे पहचान कर ही रहेंगे। आई रियली होप कमिश्नर कि आप उसे मुझसे पहले पहचान लें, क्योंकि अगर ये मेरे हाथ लग गया तो मैं इसका वो हाल करूंगा कि ये अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। डू यू गेट दैट? आप चिंता मत कीजिए, वी आर ऑन इट, यू टेक केयर। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि सही टाइम पर मेरा दिमाग चल गया और इस एजे को सरजी के गैंग का चुरन दे दिया। अगर कोलकाता से आई हुई नंदिनी इसके हाथ लग जाती ना तो मेरा हुलिया बिगड़ना तो तय था भाई। गुड्डन के प्यार में पागल अक्षत जिंदल मुझे कभी नहीं छोड़ता, और ठीक भी तो है, उसकी ये हालत की जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। बुरा हुआ अलीशा और अलीशा की गुड्डन माँ के साथ साथ अक्षत जिंदल की ये बेबसी और तड़प देखकर मजा तो भरपूर आ रहा है। गुनाह मेरा और सजा बेचारी दुर्गा की। वाह पर बाबू क्या खेल खेला है। और इसलिए आपने दुर्गा को जेल भेज दिया, वो भी इस अलीशा की बात पे विश्वास करके। आप जानते हैं जब से हमारे घर में आई है हमारे घर की क्या हालत हो गई है। हर दिन का सूरज एक नया बखेड़ा लाता है हमारे घर में। अरे दादी, आप तो जानते हैं ना ये प्रेग्नेंट है, तो क्यों करेगी ये सब? लेकिन यही सच है किशोर बेटा। दादी, दुर्गा जेल नहीं जाएगी और ना ही मैं उसे जाने दूंगा। अरे क्या कुछ नहीं करा उसने इस परिवार के लिए, आप सब भूल गए हैं क्या? कोई कुछ नहीं भूला है। वो कहते हैं ना, इंसान का एक घोर पाप उसके किए हुए सारे पुण्य को भी धो डालता है। दुर्गा बहू ने गलती की है तो उसको सजा भी मिलेगी। मैंने कहा ना आप सबसे, दुर्गा जेल नहीं जाएगी। किशोर, आवाज नीचे। ये मत भूल तू अपनी दादी माँ से बात कर रहा है। और तुझे क्या लगता है घर की बड़ी दुर्गा बहू को इस हालत में देखकर हमें खुशी हो रही है? दुर्गा जितनी प्यारी तुझे है ना, हमें भी उतनी ही प्यारी है। और ये बात दुर्गा भी अच्छी तरह जानती है कि जिंदल परिवार में गुनहगार की कोई जगह नहीं है। भले ही वो गुनहगार तू हो, मैं हूं या फिर दुर्गा बहू। समझ में आया? ये गलत कर रहे हैं आप। इस अलीशा की झूठी बातों पे विश्वास करके मेरी बीवी पे गलत इल्जाम लगा रही है। अगर कोई इस घर से जाएगा तो दुर्गा नहीं, अलीशा। किशोर, क्या कर रही है? छोड़। दादी, बहुत बोल लिया आज तूने, अब एक शब्द और नहीं। दुर्गा ने गलती की है, सजा उसको मिलेगी। तू माने या ना माने, लेकिन सच यही है। आपने हमारी गुजारिश मान ली, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। हमारी दुर्गा बहू ने गलती की है, लेकिन वो और उसके पेट में पल रहा बच्चा, दोनों का नाम जिंदल है। और इन दोनों की सेहत से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी बहू, दुर्गा बहू की दवाइयां
और उसका जरूरी सामान पैक कर दो। घबराइए मत माँ जी, आप दवाइयाँ दे दीजिए, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। लेकिन दादी आप किशोर जी, प्लीज कुछ मत कहिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि गलती थी मेरी उस पर्व पर भरोसा करना, सासू माँ के खिलाफ जाना, और आज कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से सासू माँ मौत से लड़ रही हैं। न जाने वो ठीक होंगी भी या नहीं। मुझे पेशेंट की सारी रिपोर्ट चाहिए राइट नाउ। हमें पेशेंट को स्टेबलाइज करना होगा, नहीं तो कुछ। डॉक्टर, नहीं तो क्या मेरी घुटन ठीक तो हो जाएगी ना? हम अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते मिस्टर जिंदल। कंफर्म नहीं कर सकते मतलब क्या? डॉक्टर है ना आप। हाँ, लेकिन भगवान नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते हमसे जो हो पा रहा है हम सब कर रहे हैं। आप बस प्रे करें कि पेशेंट की हालत जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए, वरना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन भगवान नहीं, आप बस प्रे करें कि पेशेंट की हालत जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए, वरना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी किसी चीज के लिए आपके सामने घुटने नहीं टेके। इसीलिए कर रहे हैं ना आप ये सब। अच्छा लगता है ना आपको जब एक इंसान जिसने आपसे कभी कोई इच्छा नहीं रखी, वो इतना मजबूर हो जाए, इतना बेबस बन जाए, इतना छोटा बन जाए कि वो चाहकर भी कुछ ना कर सिवाय इन डॉक्टरों पर भरोसा करने के, आप पर भरोसा करने के। तो लीजिए, आज मैं अक्षत जिंदल आपके सामने अपने घुटनों पर आकर ठीक मानता हूं। मेरी घुटन की जान बख्श दीजिए। मांग लिया आपसे मैंने भीख, लो आ गया मैं आपके सामने अपने घुटनों पर। अब तो आप खुश हैं ना? अब तो मेरी घुटन को कुछ नहीं होगा ना भगवान? मजबूर हूं मैं, लेकिन अब भी टूटा नहीं हूं। अपनी घुटन की जान बचाने का बस एक आखिरी मौका दे रहा हूं आपको मैं। उसकी जिंदगी आपके हाथों में नहीं दे रहा मैं, और अपनी घुटन को मुझसे छीनने का हक तो मैं कभी किसी को नहीं दूंगा, आपको भी नहीं। मेरी घुटन ने मेरी जिंदगी संवारी है भगवान। मेरी घुटन ने मुझे एक पत्थर से इंसान बनाया है भगवान। मुझे प्यार का असली मतलब समझाया है उसने। मेरे परिवार को उसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, मेरे घर को उसकी जरूरत है, क्योंकि बिना घुटन के वो घर घर नहीं है भगवान, बस एक ईंटों से बनी हुई इमारत है। आज अपनी घुटन की जिंदगी बचाने के लिए आपने मुझे भीख मांगने पर मजबूर तो कर दिया है, लेकिन मैं अब भी हारा नहीं हूं भगवान। घुटन का पति हूं मैं, मजबूर तो आपको भी होना होगा। मेरी घुटन की जिंदगी आपको वापस करनी होगी भगवान। जिद है ये मेरी, और ये जिद को आप पूरा करेंगे। कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको मैं, समझे आप? मुझे मेरी पत्नी घुटन अक्षत जिंदल वापस चाहिए भगवान, आज और अभी।
जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। नर्स गेट में हमारे पास लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धी विनायका मिस्टर जिंदल, गुड्डन जी को होश आ गया है। वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। थानेदार अंकल, मुझे मेरी भाभी से ना पर्सनल में 2 मिनट बात करनी है प्लीज। जल्दी कीजिए। जी। घर की बेटी के खिलाफ जाने का नतीजा तो देख लिया ना तुमने। मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी ना तुम। अब देखो तुम्हारी प्यारी गुड्डन सासू माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया। और तुम्हारा बच्चा, वो तो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया है और उसे भी जेल की सैर करा दी ना। जानती हूँ मैं, तुम्हारी तुक्ती रग पे हाथ रख दिया है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माँ और बच्चे का रिश्ता ना मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन शायद वो गुड्डन नहीं समझती, तभी तो तुम्हारी ये हालत की है उसने। एक सेकंड, ये लो। जब जेल में बैठे बैठे गुड्डन का दिया हुआ दर्द महसूस हो ना, तब इसे अपने जख्मों पर लगाना। उस मतलबी गुड्डन का साथ दिया ना तुमने, अब भुगतो। मैं बता रही हूँ, गुड्डन ना किसी की सगी नहीं है, किसी की भी नहीं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। खुद ही सोचो, अपनी बहन रेवती को नहीं छोड़ा उसने, तो तुम क्या चीज हो। मुझे तो लगता है कि पूरे जिंदल परिवार में ना कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो जेल की सैर करता है। पहले मैं जेल में रहकर आई और अब तुम्हारा बच्चा जेल में जन्म लेगा। किसकी वजह से? गुड्डन की वजह से। और वो गुड्डन आराम से रसोइया के साथ पूरे घर में राज करेगी। इंस्पेक्टर अंकल ना यहीं देख रहे हैं जब से, तो अब मैं ना चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? इंस्पेक्टर अंकल, हो गया, ले जाइए इन्हें। लगता है थोड़ा डरा दिया हमने। थोड़ा नहीं, बहुत। इस बार तो लगा था जैसे दिल से धड़कन ही चली जाएगी। इतनी जल्दी आपके दिल का पता खाली करके नहीं जाएंगे। जब तक आप हमारे साथ हैं ना जिंदल साहब, जब तक आपका प्यार हमारे साथ है, आपकी गुड्डन को कुछ नहीं होगा। आपका जो प्यार है ना जिंदल साहब, वो बॉम्ब को फटने से पहले ही डिफ्यूज कर देता है। कुछ नहीं होगा। ऐसी हालत में तो कम से कम मजाक मत करो ना गुड्डन। बाय द वे, बहुत ही घटिया मजाक था, दोबारा मत करना। पर हम तो गुड्डन है ना, खड़ूस अक्षर जिंदल थोड़े हैं हम, जैसे मजाक करना छोड़ देंगे। ये थोड़ी कमजोरी है ना, देखिएगा जब हम फिट हो जाएंगे ना तो हमारे चोट भी ठीक हो जाएंगे। I promise.
प्रॉमिस यू गुड्डन, जिसने भी किया है ना उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई कांट वेट कि तुम ठीक हो जाओ और मेरे साथ अपने घर चलो।